हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। याद है कल क्या बताया था? 25,527 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या बताया था? 53,156 के आसपास कि बाजार कैसे रिएक्ट करेगा 52,856 के आसपास और 53,000 के पास। देन आई विल डिसाइड इट। आज एक्सपायरी था, गेम करना जरूरी था, आप लोगों को बताया भी था। चलो समझते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का खेल हुआ है और कल की तैयारी कैसे। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक क्लैरिटी से दिख रहा है तो मार्केट में एक सिनेरियो चल रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। कुछ तो बड़ा गेम है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, या तो फ्राइडे होगा या फिर मंडे होगा, राइट। तो लेट्स सी कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लास्ट क्लोज किया है 25,374 के पास। तो अब यहाँ से क्या करना है? यहाँ से सीधा सीधा एक प्लान करना है। यहाँ से वापस से 25,447 की तरफ जाता है और 25,470 की रेंज में जाता है तो हम लोग पोजीशन को शॉर्ट साइड में करेंगे। इफ़ एनी केस अनेबल टू क्रॉस, अगर ये 25,447 जाने की बजाय यहीं से वापस गिरने की कोशिश करता है तो हम क्या करेंगे? हम 25,327 के नीचे हम शार्प फॉल देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली नीचे के लेवल्स आएंगे लगभग 25,170 और 25,147। ध्यान रहे गाइस, ये जो लेवल मैंने दिए हैं ये मार्कअप कर लेना, ठीक है। और बेसिकली आप लोगों को किस तरीके का मार्केट में रिएक्शन रखना है वो आपको समझना है, राइट। ये मैंने ऑलरेडी आपको मार्कअप कर दिया है। मैंने ये लेवल क्यों रखा ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि मैं किस लेवल को किस तरीके से रिएक्शन दे रहा हूँ। तो दिस इज द लेवल जो मैंने अभी आपको दिया है कि इसी पॉइंट से सेलिंग आया था तो मैंने उसी लेवल को पकड़ के किया हुआ है, राइट। ये जितने भी लेवल इस तरीके के मैं फाइंड करता हूँ इनसे क्लियर कट पता चलता है कि मार्केट का जो बिहेवियर है ना वो पहले जिस लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट किया था उस लेवल पे आने के बाद वो उसी तरीके से रिएक्ट करे। बिहेवियर ध्यान रखें, दोनों में डिफरेंस होता है कि मार्केट की लैंग्वेज को समझने के लिए आपको ये चीज़ अच्छे से मार्कअप करनी पड़े, राइट। अब अगर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी करेंगे तो हम 25,527 के ऊपर करेंगे, राइट। इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। बाजार जब इसके ऊपर चलेगा तो आराम से लॉन्ग पोजीशन पे क्रिएट करना है। डोंट बी अफ्रेड मेकिंग द पोजीशन एट हायर लेवल। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जब बाजार हायर लेवल पे आ जाता है तो वो लोग सोचते हैं अरे यार हमसे रैली मिस हो गया है, हमसे रैली मिस हो गया, अब हम करें तो करें। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मार्केट में तरीके से एक गेम प्लान करना है तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से एक्चुअल में मार्केट में पैसा बना सकते। तो वो तरीका अलग और जो आप सोचते हो वो तरीका अलग। ध्यान रखना है, जैसा मार्केट आप सोचोगे मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करेगी। जब आप बाहर से बैठ के मार्केट को सोचोगे वैसा मार्केट रिएक्ट करेगी। क्यों? उसका रीजन है मेरे पास, बाद में बताएं। अब कम्स टू द टॉपिक बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मेरे पास आज का क्लोजिंग हुआ है कुछ लगभग 52,770 के आसपास, राइट। बैंक निफ्टी का गाइस क्लोजिंग हुआ है 52,700 के पास। तो अब आगे का मूवमेंट प्लान क्या रहेगा? तो यहाँ से मेरा एक प्लान है जो कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा। 52,856 है ना, हर्डल रहेगा। सपोज अगर ये बाजार इसको क्रॉस नहीं करता है और नीचे की साइड में 52,656 ब्रेक होता है गाइस तो हम इसमें पैनिक स्लाइड करेंगे जो कि 52,427 और 52,270 के आसपास काम कर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना गाइस, ये 427 और 52,270 के आसपास। तो ये ध्यान रखना है गाइस, आपने तरीके से गेम प्लान करना है तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, राइट। इसके साथ साथ आप लोगों ने फ्रेश राउंड ऑफ तेजी करनी है तो उसके लिए मैंने एक फाइनल लक्ष्मण रेखा दी है कि बाजार इसके ऊपर चलेगा, नो वरी एट ऑल, क्योंकि वहाँ से बैंक निफ्टी भी तेज करने का मूवमेंट कर रहा है। यहाँ से बैंक निफ्टी आज सपोर्ट कर रही थी। आज FOMC की फेड मीटिंग वगैरह, आज फेड की भी मीटिंग है तो देखते हैं आउटपुट क्या निकल के आता है। 90% केस में आउटपुट सही निकल के आएगा क्योंकि बाजार जाते जाते एक डाउनफॉल में बंद होगा। अगर हाई पे जा रहा होता तो हम सोचते हैं कल पैनिक सिनेरियो आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मार्केट कल बड़ा मूवमेंट करेगा। अगर कैप डाउन होगा तो हम कैप डाउन से ही पोजीशंस को स्टार्ट करेंगे बाइंग करना, वो भी 945 के बाद सपोज, ठीक है। अगर बाजार कल तेज होगा तो हम तेजी की तरफ चलेंगे, ये ध्यान में, राइट। फिर भी जो रिस्क टेकर हैं उनको मैं एक लेवल बता देता हूँ कि 52,856 से लेके 53,000 तक के बीच में सेल करके स्टॉप लॉस यही रखना, ये क्रूशियल है। अगर यहाँ पे बाजार जाता है तो आप लोगों को वापस से रिवर्स, राइट। तो ये भूलिएगा मत, ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कट बता। अब मैं आता हूँ आपको मैजिकल स्टॉक के बारे में बता, राइट।
मैजिकल स्टॉक क्या बोलता है, अगर आपको तरीके से गेम प्लान करना आता है तो 2 दिन से मैंने आप लोगों को स्टॉक बताया था। अतुल, याद है? अतुल बताया था, क्या बताया था अतुल, याद है? जाकर पुराना वीडियो देखो, अतुल में मैंने क्लियर कट बताया था। और अतुल को मैं बहुत ऊपर से सेलिंग में लगाया हुआ हूँ। अतुल वहां से लगभग 300 रुपये गिर चुका है, 300 रुपये गिर चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसमें सेलिंग बता रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ आपको एक स्टॉक, ध्यान से समझना। आज आपको मैं बता रहा हूँ ग्रेनोल्स। स्टॉक्स की एनालाइजिंग करते वक्त मैं हमेशा डेली चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ गाइस, डेली चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे 551 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 551 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, और अपसाइड में जाएगा ये 567 से लेके 571, राइट। दो बिग पोजीशन इन कैश, क्योंकि ये अभी बैन में है और इसमें एक अलग तरीके का मार्केट लैंग्वेज चल रहा है। जो लोग समझदार होंगे वो 1 घंटे का चार्ट जाकर और 4 घंटे का चार्ट जाकर चेक कर लेना बोलिंगर बैंड में, क्योंकि बोलिंगर बैंड ही एक ऐसी चीज है जो आपको ये बताती है तरीके से कि चीजें यहाँ पे बांटी जा रही है या उसको लिया जा रहा है, आप लोगों को सही पोजीशन बनाने से रोका जाए, राइट। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक स्टॉक और बताना चाहूँगा जो कि एम्फेसिस है, राइट। पूरी दुनिया एम्फेसिस को आज माइनस करने में लगी थी, पर गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एम्फेसिस में आप लोगों ने एक लेवल की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कि लेवल है आपका 297G। सपोज करो 297G। एक और बात, ये लेवल ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए। दिस लेवल शुड नॉट बी ब्रेक इन गैप अप एंड गैप डाउन में नहीं होना चाहिए। बाजार कल आराम से ये यहीं खुले, है ना, कल यही खुले आसपास, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम इसमें पैनिक स्लाइड करेंगे, ये ध्यान रखना। खुलते ही नहीं करना है कि आईटी काउंटर है, आईटी काउंटर कभी भी रिवर्स हो, राइट। यहाँ से दूसरा काउंटर है वो FSS, राइट। अब एक बात का ध्यान रखना, अब मैं आपको एक जो चीज बताने जा रहा हूँ मार्केट की लैंग्वेज, इसमें आप एक चीज ध्यान से सुनना। वेरी फ्यू पीपल्स नोज अबाउट दिस थिंग, राइट। अभी आप अचानक से पैनिक फॉल देखोगे, अगर इस पैनिक फॉल में कभी भी एक सिंगल कैंडल अगर पूरे हफ्ते 5 ट्रेडिंग सेशन का, ये एक लॉजिक है गाइस जिसको हम बोलते हैं 1/5, अगर एक सिंगल कैंडल 5 ट्रेडिंग सेटअप्स को खा जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि बाजार में बाउंस बैक जरूर आएगा। वो बाउंस बैक कैसे आएगा वो ध्यान से देख, राइट। यहाँ से कमाल की बात है कि ये लोअर लेवल पे आज जो बाइंग आई है ना, इट इज बेस्ड ऑन आवर वन सिंपल लॉजिक आया है। उसका स्क्रीनशॉट मैं भेजूंगा, किसी बंदे ने मुझे भेजा था, आपका ये लॉजिक काम किया। तो आप लोग एक चीज देखो, 1 2 3 4 5 डेज का कैंडल का रैली सिर्फ एक कैंडल में खानी, तो यहाँ से डेड कैट बाउंस आना स्वाभाविक है। अगर कल ये गैप अप खुलता है तो मैं इसमें बाउंस बैक नहीं करूँ, लेकिन अगर ये गैप डाउन हुआ या फ्लैट हुआ, मैं इसमें पोजीशन लॉन्ग साइड के बारे में सोचूंगा, जो कि लॉन्ग साइड का लेवल रहेगा 11,470 से लेके 11,627 तक अप साइड। ध्यान रहे जो मैं बोल रहा हूँ, ये अगर गैप अप खुला तो मैं नहीं करूंगा, देन आई विल गो थिंक फॉर द शॉर्ट साइड, क्योंकि आप लोगों को ना बिहेवियर जानना है कि किस तरीके का बिहेवियर ये फॉलो होगा, राइट। तो गाइस इसी के साथ साथ मैं आपको 2 फाइनेंस के ऐसे स्टॉक बताता हूँ जो बैंक निफ्टी अगर तेज हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आप लोगों ने ध्यान रखना है 7727 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे 100 रुपए ऊपर जाकर बाइंग, सुनो मेरी बात ध्यान, 100 रुपए ऊपर जाकर नहीं, 7727 के ऊपर निकलेगा तो बाजार में लॉन्ग होना है, और ये लॉन्ग 8,000, पहले मेरी बात समझ, ठीक है। दूसरा स्टॉक मैंने निकाला है आपका श्रीराम, ठीक है। श्रीराम में आपको क्या करना है, अगर वो फ्लैट खुला या ओपनिंग बेल पे थोड़ा डाउन आने की कोशिश की तो आपने पैनिक सिनेरियो में बाय करना है। लोअर साइड का सपोर्ट है 3500, मतलब 3527, मतलब 3527 का सपोर्ट रहेगा, वहां से आप लोगों ने बाय करना है, ठीक है। अब ये मैंने ये सपोर्ट कैसे निकाला, 5 दिन और 8 दिन का SMS को यूज करोगे तो ये सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। ये एक लॉजिक बताया मैंने, हालांकि मेरा तरीका कुछ और है, बट 90% केसेस में मेरा ये तरीका यहाँ पे मैच हो जाता है। ये ध्यान, ये मैंने बता दिया जो लेवल्स मैंने अभी क्रिएट की। अपसाइड में जैसे ही क्रॉस होगा 3590, देन इट विल क्रॉस अपसाइड लाइक 3670, राइट। और जाते जाते मैं कर जाना चाहूंगा कि एक स्पेशली एक स्टॉक की तरफ ध्यान रखना है। आज अचानक से लास्ट के आधे घंटे में कोरोमंडल में स्टॉक्स में मूवमेंट आई, तो कोरोमंडल का एक स्टॉक बताकर जा रहा हूं जो आपको 21747 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। जैसे ही ये क्रॉस होगा तो आपने इसमें 1787 और
1827 की तरफ बैठना है, ध्यान रखना। अगर आप मेरे से बात करते हो मेरे फेवरेट स्टॉक्स में, तो मैं फेवरेट स्टॉक्स में बताकर जाऊंगा कोरोमंडल और श्री राम फाइनेंस, ठीक है। आईटी का जो स्टॉक बताया है, आईटी का स्टॉक्स में एम्फेसिस और हॉर्फेस जो बताया है वो लॉजिकली गेम है। लॉजिकली मतलब बहुत सालों से कुछ एक लॉजिक ऐसे इसी तरीके से चलता आ रहा है, तो उसी तरीके को वो फॉलो करना है, तो ध्यान रखना। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा, तो गाइज अगर आप सही तरीके से मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो आई एम लॉन्चिंग वन प्रोग्राम जिसका नाम है प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में आपको मैं इन्हीं सब लॉजिक्स के बारे में बताऊंगा, डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, राइट। Thank you so much. Link in the description below. Don't miss, register now. Thank you so much. प्रॉफिट प्रथम आखिर क्या है? प्रॉफिट प्रथम एक ऐसा प्रोग्राम है जो लूजर को विनिंग साइड में लेकर आए। हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज और मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मार्केट का वो एक सच जिससे आप भली भांति परिचित तो हैं लेकिन आपको उसका यूटिलाइजेशन नहीं आता। जानते हो क्या? मार्केट में बहुत लोग साइकोलॉजिकल प्ले की बात करते हैं, बट नोबडी एबल टू गिव यू द राइट नॉलेज अबाउट दिस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे मैंने 5 वो लॉजिक बनाए और समझा कि एक्चुअल में गेम तो आपके आंखों के आगे हो रहा है, बट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। क्यों? कि आप लोग मार्केट की सही लैंग्वेज तो समझते ही नहीं हो। आप तो समझते हो टेक्निकल की सिंपल भाषा, इंडिकेटर की लैंग्वेज। क्या भूल जाओ ये सब। अगर सही मायने में पैसा बनाना है, नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट। चेंज करो अपना ट्रेडिंग प्लान। अगर आप सही मायने में जानना चाहते हो कि 10% ट्रेडर पैसा मार्केट से क्यों कमाते हैं, तो आपको ये प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम ज्वाइन करना जरूर चाहिए। दैट प्रोग्राम इज सिंप्लीफाई, दिस प्रोग्राम इज सिंप्लीफाइड बाय अ लॉजिक। लॉजिक के थ्रू कैसे पैसा कमाया जाता है। वन सिंपल लॉजिक कैन गिव यू लॉट ऑफ मनी इन योर पॉकेट, राइट। अगर आप सही ज्ञान लेकर सटीक तरीके से काम करो तो दुनिया की कोई ताकत आपको लूजर नहीं बना सकती। मैंने जितने भी लोगों को हाथ पकड़कर सिखाया, उन लोगों ने पैसा बनाना स्टार्ट। तब जाकर मुझे समझ में आया कि जो पावर मेरे पास है, वो पावर तो छोड़ो, लोगों के पास वो नॉलेज भी नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनर्स एंड मी। क्यों हाई से पैनिक सेलिंग होता है, क्यों लो से एकदम रिवर्स हो जाता है। लोग बोलते हैं बॉटम पे बाय, हाई पे सेल। सुनो, एक सिंगल तरीका है। नो टेक्निकल एनालिस, नो ज्ञानबाजी, नो इंडिकेटर, नो कैंडल्स। वन सिंपल गेम विल चेंज योर इंटायर लाइफ ऑफ ट्रेडिंग। मैंने इस साइकोलॉजिकल मेथड को एक लॉजिक नहीं प्ले करके वही मेथड है वो सिखाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप फॉर्मो को कंट्रोल कर पाओ। आपकी ट्रेडिंग करते वक्त ग्राउंड रियलिटी की सच्चाई क्या है, वो काला सच क्या है, जब ऑर्डर ही पंचिंग करने के बाद भी आप लोगों को नहीं लगता। अगर इसी तरीके की नॉलेज लेना चाहते हो, ज्वाइन नाउ प्रॉफिट प्रथम। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। 21 September, डोंट फॉरगेट, ऑन Saturday 11 AM। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल दी गाइज जो आज लूजर है। मैं चैलेंज देता हूँ आपको, अगर आप विनर नहीं बने 45 डेज में मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेकर, तो मुझे 10 गालियां दे दें। जय हिंद।